अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, टोपोस TOPOS, टोपोस एंड लॉजी। टोपोस का मतलब है प्लेस, जगह, एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो बेसिकली हम शेप्स की स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। और टोपोलॉजी का स्पेस का मतलब है वो वाली अशिया, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं। ये तो था टोपोलॉजी का लफ्जी मतलब। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। टोपोलॉजी बेसिकली एक सेट होता है और सेट के एलिमेंट्स पर सिर्फ 3 कंडीशंस लगाई जाती हैं। अगर वो 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड हों तो वो टोपोलॉजी बन जाता है। तो वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन जो है वो ये है कि फाई मतलब खाली सेट और वो वाला सेट जिस पर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं मतलब एक्स, वो दोनों उस सेट के मेंबर हों, एक। और दूसरा, उस टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का अगर यूनियन लिया जाए तो जो उसका आंसर आए वो भी उसी टोपोलॉजी, उसी कलेक्शन के अंदर हो, मतलब उसी सेट के अंदर हो। और तीसरी बात, अगर उस सेट के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए और इंटरसेक्शन का जो आंसर आए वो भी उसी सेट के अंदर हो, तो उस सेट को टोपोलॉजी कहेंगे। मैं फिर बता देता हूं, टोपोलॉजी एक सेट होता है जिस पर 3 कंडीशन लगती हैं। उसके एलिमेंट्स में फाई मतलब खाली सेट और वो वाला सेट जिस पर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं, ये 2 सेट होने चाहिए। दूसरी बात, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन लिया जाए और यूनियन का जो आंसर हो वो भी उसी का एलिमेंट हो। और तीसरी बात ये है कि अगर उसके एलिमेंट का इंटरसेक्शन लिया जाए और वो इंटरसेक्शन भी उसी सेट में कंटेन करे तो उस सेट को हम टोपोलॉजी कहेंगे। तो चलिए उसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। द कलेक्शन टाउ को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, पढ़ते हैं टाउ ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है और उसके जो सबसेट हैं उनकी कलेक्शंस। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स की जो सबसेट हैं उनकी कलेक्शन। A collection tau of subset of x, मतलब जो कलेक्शन है उस कलेक्शन में कैसे एलिमेंट होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए x के। is called topology on x if it satisfied the following axioms। x कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो और उसके सबसेट की जो कलेक्शन है, उनके जो सबसेट हैं उनको इकट्ठा करके किसी एक सेट में रख दिया जाए। उस सेट को जो बनाया है हमने नया सेट, उसको हम टोपोलॉजी कहेंगे। अगर जो नीचे कंडीशंस दी जा रही हैं वो फिल करे वो वाला सेट जो हमने बनाया है तो उसको टोपोलॉजी कहेंगे। तो एक तो ये है कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ टाउ बिलोंग्स टू टाउ, मतलब उस सेट की जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो भी उस सेट का ही एलिमेंट हो। बेसिकली उसके एलिमेंट्स कौन से हैं? उसके एलिमेंट सबसेट हैं। तो उनके सबसेट जो हैं, सबसेट्स का जो यूनियन लिया जाए तो वो भी एक एलिमेंट हो उसी सेट का जो हमने बनाया है। अगली बात, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ बिलोंग्स टू टाउ, मतलब उसके चंद मेंबर्स लिए जाएं टाउ के, उनका इंटरसेक्शन लिया जाए और जो इंटरसेक्शन का आंसर आए वो भी उसी सेट में कंटेन करे। और तीसरी बात, द एम्प्टी सेट फाई एंड एक्स इटसेल्फ बिलोंग्स टू टाउ। ये 3 बातें आ गई। यहां तक टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं
then the pair x tau is called topological space। ये जो पीछे डेफिनेशन की है वो सिर्फ और सिर्फ टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, और उस टोपोलॉजी और x को ऑर्डर पेयर में लिखें तो उसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ये फर्क है टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस में। टोपोलॉजी पीछे जो हमने पढ़ा था कलेक्शन को कहते हैं, और टोपोलॉजिकल स्पेस है उस कलेक्शन और उस सेट को जिस पर बनी है उसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। A topological space x tau can be denoted by x। टोपोलॉजिकल स्पेस को x tau की जगह हम सिर्फ x भी लिखेंगे। आगे हम जहां भी टोपोलॉजिकल स्पेस की बात होगी तो हम x tau की बजाय सिर्फ x लिख देंगे और उसे कह देंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। यहां तक हो गई डेफिनेशन की बात। अब मजीद इस कंसेप्ट को वसी करने के लिए हम एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें कुछ पता चले कि ये कैसे होता है। ये तो जस्ट हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, इसको और ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल में फर्ज करते हैं कि जो नॉन इम्प्रेसिबल सेट था वो ये है x इज इक्वल टू a b एंड c। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं a b एंड c, और कलेक्शन हम ले रहे हैं tau 1 x एंड phi। तो टोपोलॉजी साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें 3 कंडीशन चाहिए थी। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि phi भी और x दोनों इसमें हैं। देख रहे हैं ना, phi भी इस कलेक्शन में शामिल है और x भी शामिल है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद क्या थी? उनका यूनियन, उसके एलिमेंट्स का यूनियन लिया जाए और वो भी उसी में कंटेन करे। तो अगर phi और x का यूनियन लें तो क्या आएगा? x आएगा। phi और x का जो यूनियन है वो x आएगा, तो x में भी x भी इस कलेक्शन में कंटेन कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी हो गई। अब तीसरी कंडीशन में क्या था? उनका इंटरसेक्शन भी उसी में कंटेन करना चाहिए। तो phi और x जो है अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? वो भी phi के इक्वल होगा, क्योंकि इनके एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है तो phi होगा, तो phi भी इसमें है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है। इसका दूसरा नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। वो टोपोलॉजी जो x और phi पर मुश्तमिल हो उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम एक और कलेक्शन डिफाइन करवाते हैं। लेट्स से tau 2 है, phi x और a सेट, इस कलेक्शन के 3 एलिमेंट हैं। हम देखते हैं कि क्या ये टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी के लिए वही कंडीशंस हम सबसे पहले देखते हैं कि phi और x इसमें है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन, इनका यूनियन लेते हैं, phi और x का यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा? x। phi और a का यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा? a। ठीक है, उसके बाद x और a का यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा? x क्योंकि a में कंटेन करता है, x के एलिमेंट a b और c थे, तो अगर इसका यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा? x। तो x भी इसमें कंटेन करता है। दूसरी बात पूरी हो गई। अब रह गई तीसरी बात। तो तीसरी बात क्या थी? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन phi और x का इंटरसेक्शन phi होता है, phi और a का इंटरसेक्शन phi होता है। ये बात तो ठीक हो गई। उसके बाद x का इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ। x में a और b और c एलिमेंट हैं, इसमें सिर्फ a एलिमेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ a आएगा। तो ये क्या? ये तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब है tau 2 भी सेटिस्फाइड करता है तीनों कंडीशनों को। तो इसका मतलब है tau 2 जो है वो भी टोपोलॉजी है ऑन x पर। अब हमें एक और कलेक्शन को डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये tau 3 है। तो tau 3 में एलिमेंट्स हैं phi x एंड a b। तो इसको टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो टोपोलॉजी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि phi और x इसमें हैं या नहीं है। तो phi भी है x भी है, तो इसका मतलब है एक कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि इनका क्या यूनियन भी इसी में आता है। तो phi और x को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। phi और a b, इनका जो यूनियन होगा वो a और b आएगा सेट, और a b भी इसमें कंटेन कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद एक्स और ए बी को देखते हैं तो एक्स में ए बी और सी एलिमेंट थे, ये ए बी है तो इनका यूनियन एक्स आएगा, ए बी सी आएगा जो कि एक्स है। ठीक है, दूसरी बात भी पूरी होगी। अब आ गई तीसरी बात। तो तीसरी बात की इंटरसेक्शन। तो फाई और एक्स का इंटरसेक्शन फाई और फाई और ए बी का इंटरसेक्शन फाई होता है। तो यहां पर अब आ गई एक्स और ए बी के इंटरसेक्शन की बात। तो एक्स में एलिमेंट हैं ए बी और सी, इसमें एलिमेंट हैं ए और बी, तो इनका इंटरसेक्शन ए और बी आएगा। ठीक है, तो ए और बी भी इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब टाउ 3 भी टोपोलॉजी है। किस पर? एक्स पर। अब हम एक और कलेक्शन को डिफाइन करवाते हैं। वो कलेक्शन क्या है? फाई एक्स ए एंड बी। तो हम देखते हैं क्या ये टोपोलॉजी है। तो पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि फाई और एक्स इसमें है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन तो गई। उसके बाद यूनियन की बात है। फाई और एक्स का यूनियन एक्स होगा, फाई और ए का यूनियन ए होगा, फाई और बी का यूनियन बी होगा। यहां तक ये तो गया। अब एक्स और ए का यूनियन एक्स होगा, एक्स और बी का यूनियन एक्स होगा। ठीक है, ये बात भी। अब रह गया ये ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए कॉमा बी। मैं फिर बता रहा हूं, ए और बी दो सेट हैं, इन दोनों सेटों का यूनियन लिया जाए तो क्या सेट आएगा? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी इसमें है? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है यूनियन वाली, वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाली टोपोलॉजी नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी विच इज नॉट बिलोंग्स टू टाउ 4। सो टाउ 4 इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब हम एक और कलेक्शन को डिफाइन करवाते हैं। वो कलेक्शन क्या है? फाई एक्स ए बी एंड ए एंड बी। तो फाई एंड एक्स है, इसका मतलब पहली कंडीशन गई। उसके बाद फाई एंड एक्स का यूनियन एक्स, फाई एंड ए का यूनियन ए, फाई एंड बी का यूनियन बी, फाई एंड ए बी का यूनियन ए बी। ठीक है, एक्स और इसका यूनियन एक्स, एक्स और इसका यूनियन एक्स, एक्स और एक्स का यूनियन एक्स। ठीक है, अब ए और बी का यूनियन ए बी जो कि यहां पे खड़ा है, ए और ए बी का यूनियन ए बी जो कि यहां खड़ा है। उसके बाद बी ए और ए बी का यूनियन ए बी वो भी खड़ा। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब रहेगी तीसरी कंडीशन इंटरसेक्शन वाली। तो फाई का सब के साथ फाई आना है, इंटरसेक्शन। एक्स का सब के साथ जिसके साथ भी होगा, क्योंकि इसके सबसेट हैं, एक्स का ए भी सबसेट है, बी और ए बी दोनों भी इसके सबसेट हैं। तो मतलब इनका इंटरसेक्शन एक्स और ए का इंटरसेक्शन ए, एक्स और बी का इंटरसेक्शन बी, एक्स और ए बी का इंटरसेक्शन ए बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है तो फाई खड़ा है। ए और ए बी का इंटरसेक्शन ए है जो खड़ा है। बी का और ए बी का इंटरसेक्शन बी है तो वो भी खड़ा है। तो इसका मतलब टाउ 4 जो है वो टोपोलॉजी है। अब यहां तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि टोपोलॉजी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये आखिरी कलेक्शन है, ये हमारी आखिरी एग्जाम्पल है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या वाकया ये भी टोपोलॉजी है या नहीं है। तो टाउ 6 ये कलेक्शन है फाई एक्स बी ए बी बी सी। तो फाई और एक्स को तो देखने की जरूरत ही नहीं, ये तो बनाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं का देखते हैं कि बी और ए बी का जो यूनियन है वो क्या होगा? ए बी होगा। बी और बी सी का जो यूनियन है वो बी सी होगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब ए बी बी सी इसका क्या यूनियन होगा? ए बी दो बार आ रहा है तो बी एक होगा। ए बी और सी, ए बी सी देखने में आ रहा है कि ए बी सी कोई सेट नहीं है यहां पे, लेकिन जरा गौर करें एक्स किसके इक्वल था? ए बी एंड सी के इक्वल था। तो इसका मतलब है यहां पे खड़ा है, तो ये भी इनका यूनियन तो सेटिस्फाइड हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका क्या ए बी बी सी इनका यूनियन आएगा ए बी सी। ए बी सी देखने में नहीं खड़ा, लेकिन ए बी सी एक्स के इक्वल है,
तो एक्स खड़ा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है टोपोलॉजी की दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब रह गई तीसरी कंडीशन, इंटरसेक्शन वाले। तो इन्हीं का देखते हैं, बी का ए बी के साथ तो बी आएगा, बी का बी सी के साथ तो भी इंटरसेक्शन बी आएगा। ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, तो वो भी खड़ा है। तो ये क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स है। ठीक है, तो ये चांद इजप्शन है, इनको भी जरा देख लेना और इनको याद रखना। इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स, ऐसा सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हों, वी कैन मेक 29 टोपोलॉजी फ्रॉम दैट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स सिर्फ 3 हों, उस पर तकरीबन 29 टोपोलॉजीज बनाई जा सकती हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट अजम्पशन है, इसका कोई प्रॉपरली फार्मूला नहीं है। If a set has 4 elements, then we can make 256 topologies. अगर किसी सेट के 4 एलिमेंट्स हैं तो 256 टोपोलॉजीज उस पर बनाई जा सकती हैं, पॉसिबल हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये फिर बता रहा हूं, ये रिमार्क्स में दिया हुआ है, बट देयर इज नो प्रॉपर फार्मूला और नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू चेक द नंबर ऑफ टोपोलॉजी। इनको चेक करने का कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट अजम्पशन है। अब यहां पे बात आती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहली एग्जांपल टाउ 1 में मैंने कहा था कि जो एक्स और फाई पर मुश्तमिल टोपोलॉजी है उसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, और वो वाली टोपोलॉजी जो पावर सेट पर मुश्तमिल होगी, किसी सेट के पावर सेट पर मुश्तमिल होगी, उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो एक्स के तमाम जो सबसेट बन रहे हैं, फाई बन रहा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी और एक्स, ये इसके पावर सेट हैं। तो पावर सेट पर जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।